हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या शुरू किया? हमने जीओसी शुरू किया। जीओसी में अभी तक क्या हमने रेजोनेंस पढ़ दिया और मीजोमेरिक इफेक्ट को हमने क्या है शुरू किया हुआ था। ठीक है, मीजोमेरिक में भी हमने देखा है क्या है, हमारे पास प्लस एम होता है और क्या है माइनस एम होता है। प्लस एम हम खत्म कर चुके हैं और माइनस एम पढ़ रहे थे। माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं? वो वाले ग्रुप जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है विदड्रॉ करते हैं। क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है विदड्रॉ करते हैं। कहाँ से? हमारी पेरेंट चेन जो है उससे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है विदड्रॉ करते हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करे या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? माइनस एम ग्रुप होते हैं। और कैसे? अगर ये रेजोनेंस के थ्रू अगर ये करते हैं तो हम इनको क्या है माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या है इसकी स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या माइनस एम के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? एक तो वो जो जिनके पास टेंडेंसी होती है क्या वेकेंट ऑर्बिटल को क्रिएट कर सके, एक तो वो वाले थे। और दूसरे क्या थे? जिनके पास खुद ही क्या है वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे कि वेकेंट पी ऑर्बिटल हो गया या वेकेंट डी ऑर्बिटल हो गया। तो उसके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद हमने क्या है स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था कि माइनस एम की स्ट्रेंथ कैसे होती है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? एप्लीकेशंस पढ़नी है। ठीक है, एप्लीकेशंस पढ़नी है। और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन पढ़नी है हम इसको देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, जैसे हमने प्लस एम की पढ़ी थी वैसे ही हमें माइनस एम ग्रुप्स की भी क्या है एप्लीकेशन पढ़नी है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला हम किस में पढ़ेंगे? इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। ये हमने प्लस एम के बारे में प्लस एम में भी पढ़ी थी कि एल्कीन की रिएक्टिविटी को अगर कोई प्लस एम ग्रुप है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सिमिलरली हम क्या देखेंगे कि अगर कोई माइनस एम ग्रुप है तो एल्कीन की रिएक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। अगर मैं कोई एल्कीन ले लूं, ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है। क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है? मतलब कि किसी इलेक्ट्रोफाइल पे क्या है अटैक करेगी। ये जो हमारी एल्कीन है, ये जो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या है किसी एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है। और ये इलेक्ट्रोफाइल पे कैसे अटैक करेगी? जितनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतने अच्छे से क्या है ये एक इलेक्ट्रोफाइल पे क्या है अटैक करेगा। ठीक है, अब मानो ये हमारे पास एल्कीन थी। ठीक है, इसके आगे कोई हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? मानो ये क्या है माइनस एम है। ये क्या है? माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। मतलब कि क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? अपनी ओर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है अपनी ओर खींचेगा। अगर अपनी ओर खींचेगा तो ये एल्कीन की जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिक्रीज होगी तो इसका क्या है? ये क्या है? इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या रेट ऑफ अटैक, रेट ऑफ अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसके पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वही इसकी क्या है घट रही है। जैसे ही इसकी क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है उससे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या है वो भी क्या है कम हो रही है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है तो जो रेट ऑफ अटैक है इलेक्ट्रोफाइल पे वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्लस एम में देखा था। प्लस एम क्या करते हैं? प्लस एम वो ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको बढ़ा रहे थे। बट सिमिलरली हमारे माइनस एम ग्रुप क्या कर रहे हैं? उसको क्या है घटा रहे हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, एक एग्जाम्पल देखो। ये मेरे पास एक एल्कीन है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? NO2 लगा दिया। मान लो ये एल्कीन है मेरे पास। ठीक है, और ये एक एल्कीन है मेरे पास। बताओ इन दोनों में अगर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल डालूं, ये मान लो मैंने P ले लिया, ये क्या ले लिया? Q। ये है P, ये है Q। अब मैंने इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल डाला तो कौन सा जो है पहले अटैक करेगा? वीडियो को पॉज करो और खुद बताओ ये कौन सा जो एल्कीन है P या Q दोनों में से कौन सी जल्दी अटैक करेगी? बताओ, वीडियो को पॉज करो और खुद आंसर देखना। अगर मैं ये देखूं NO2, NO2 क्या है? माइनस एम ग्रुप। क्या है? माइनस एम ग्रुप। क्या यहाँ पे कोई माइनस एम? यहाँ तो ना तो कोई माइनस एम है ना तो कोई प्लस एम है। ठीक है, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है। बट ये माइनस एम ग्रुप क्या करेगा? इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अगर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे तो कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी है उतनी ही है उसके पास, ठीक है। कोई माइनस एम ग्रुप नहीं लगा, तो इसकी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई कम करने वाला नहीं है, क्या कोई भी कम करने वाला नहीं है। तो इसकी अगर कंपेयर करें पी और क्यू को, पी में तो क्या है, एक ग्रुप लगा है जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। बट एज कंपेयर टू क्यू ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। तो अगर हम रेट की बात करें तो क्यू जो है जल्दी क्या है, रिएक्शन दिखाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्यू का जो है ज्यादा हो जाएगा, किससे, पी से। क्यों, क्योंकि पी में क्या है, एक माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है, घटा देगा, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें नेक्स्ट सेक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है एल्कीन की। हमारे पास दो एल्कीन है, एक पी एल्कीन है ये वाली, एक क्यू एल्कीन है ये वाली। अगर मैं इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है तो बताओ कैसे करेंगे। 1 मिनट वीडियो पॉज करो और खुद बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो कैसे होगा। अगर मैं यहां देखूं, वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो ये क्या है, एक यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव आएगा, या अगर ये बॉन्ड इधर चल जाए तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है, एक माइनस एम ग्रुप है, ये क्या है, माइनस एम ग्रुप है। तो ये जो बॉन्ड है इसको क्या है, अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या है, माइनस एम ग्रुप है। तो अगर ये माइनस एम ग्रुप है यहाँ पे, तो ये वाली जो एल्कीन है, क्या ये वाली जो एल्कीन है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट इस वाले एल्कीन को देखो, पी वाली एल्कीन जो है, क्या इसके पास कोई माइनस एम ग्रुप है, तो इसके पास तो कोई माइनस एम ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। तो इसकी क्या है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी। क्या है, इसमें क्या है, नो डिक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिसिटी इस वाली पाई बॉन्ड में। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो अगर पी वाली क्या है, वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन दिखाएगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो पी वाली जो हमारी एल्कीन है वो ज्यादा जल्दी अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे एज कंपेयर टू क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में किसके, एक माइनस एम ग्रुप के साथ, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या है, घट रही है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक पी है, एक क्यू है। अगर एक मोल अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया तो बताओ किस पे पहले रिएक्शन होगी। वीडियो को पॉज करो और खुद बताओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूं, ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये क्या है, एक माइनस एम ग्रुप है। क्या है, माइनस एम ग्रुप है, ठीक है, माइनस एम ग्रुप है। बट अगर मैं ये वाले ग्रुप की बात करूं तो ये क्या है, एक प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो क्या है, इसकी ओर आ रहे, इस बॉन्ड की ओर आ रहे हैं। तो मतलब इस बॉन्ड की जो है, इसकी जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है। बट अगर हम इस केस में देखें, इस केस में क्या है, ये वाला जो है, ये ग्रुप है, अंदर से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ग्रुप अपनी तरफ लेगा। तो ये क्या है, माइनस एम है, तो इसकी जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या है, डिक्रीज कर देगा। अगर ऐसी बात है तो ये प्लस एम क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और माइनस एम क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। और अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होना है तो वो एल्कीन ज्यादा जल्दी अटैक करेगी, जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो पी वाली जो है हमारी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या है, पी और क्यू में से क्या है, पी जो है जल्दी रिएक्शन दिखाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या है, रिएक्टिविटीज देखनी होती है जब हम आगे रिएक्शंस करेंगे, वहां पे भी हमें ऐसे, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की जगह कोई ना कोई आपको इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाएगा, कार्बिन दे दिया जाएगा, या कार्बोकेटाइन होगा, प्रोटॉन होगा, ओजोन होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, ये बस जहां पे मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा हूँ एज ए जनरल, बट वहां पे क्या है, एक आपको पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कहाँ पे होगी। तो यही सब चीजें आगे काम आएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, जिसमें क्या है, हमारे पास ए एल्कीन है और बी एल्कीन है, और हमने क्या, ये क्या डाल दी, कार्बिन डाल दी। क्या डाल दी, कार्बिन डाल दी। ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसमें भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसमें भी बताना रेट किस एल्कीन का ज्यादा होगा, रेट बताना किसका ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरे पास क्या है, ए बी सी और डी, हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट टाइप्स के, 4 डिफरेंट एल्कीन्स हैं, और हमने एक इलेक्ट्रोफाइल डाला है। तो बताओ रेट क्या होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अगर मैं NO2 की बात करूं तो NO2 क्या है, माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। अगर ये बात करूं, ये क्या है, C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक माइनस एम ग्रुप है। इस एल्कीन पे तो कोई ग्रुप नहीं, ना माइनस एम ना प्लस एम, और ये जो एल्डिहाइड है ये भी क्या है, माइनस एम ग्रुप है।
अगर ये सब माइनस एम ग्रुप है तो इनमें तो क्या है, इस बी एल्कीन, ए एल्कीन और डी एल्कीन की जो है इनकी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है, क्योंकि ये क्या है किसी माइनस एम ग्रुप से अटैच्ड है, तो इनका तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो ही होगा। किससे? तो सी का जो है हमारा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सी का हमारा सबसे ज्यादा होगा। अब बात आते हैं इनके माइनस एम की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है इसके पॉजिटिव को घटा देगा, तो इसकी माइनस एम पावर क्या है, कम होगी। क्या होगी? इसकी माइनस एम पावर जो है कम होगी। ठीक है, बट इसमें जो है एल्डिहाइड है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, बट एल्डिहाइड में जो पॉजिटिव आएगा तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज को घटाने वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो इसकी माइनस एम पावर क्या है, ज्यादा होगी। और NO2 की तो सबसे ज्यादा होती ही है, तो NO2 वाला तो क्या है लीस्ट चले जाएगी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ए आएगा, क्योंकि इसकी जो माइनस एम पावर है थोड़ी कम है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। इसकी माइनस एम पावर ज्यादा है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम होगी, डी। उसके बाद आएगा बी, बी सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि NO2 जो है वो तो क्या है सबसे ज्यादा माइनस एम पावर रखता है। क्यों? क्योंकि जो N है यहाँ पे इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं ये देखो, ये खुद ट्राई करना, देखना दोनों में कौन कौन से टाइप के ग्रुप लगे हैं और ए और बी में से कौन सा जल्दी रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, हाँ ये एक बड़ा सा ग्रुप दिया हुआ है, इसमें क्या है डिफरेंट मैंने एल्कीन्स बनाई है, ए बी सी डी ई एफ। ये भी खुद ट्राई करना। ठीक है, ये भी खुद ट्राई करना। इसमें भी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है एल्कीन्स का। जो ए बी सी डी है सारे ग्रुप्स देखो कौन सा प्लस एम लगा है, कहाँ पे माइनस एम लगा है। अगर प्लस एम है या माइनस एम है तो उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कमेंट में इसका क्या है आंसर बताना मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करते हैं। एल्कीन्स का जो हमारी है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स को कैसे हमारा माइनस एम जो है इन्फ्लुएंस करता है। माइनस एम क्या कर रहा है, हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देता है एल्कीन के, तो उससे क्या है रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा स्लो हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, हमें देखना है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन की रिएक्टिविटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है, वो हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। सेम है जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, जैसे हमने अभी एल्कीन पढ़ी, वहां पे हमने क्या, ये हमने प्लस एम में भी पढ़े थे। ठीक है, सेम ही है, बस इनके क्या है इफेक्ट्स अलग अलग हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए ये पीछे वाला सारा पढ़ना। ठीक है, और बताना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।